नमस्कार। मेरा नाम आदित्य है और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हिंदी घराना के इस पॉडकास्ट पर, जिसका नाम है कविता पे चर्चा। आज बात मैं कविता पे नहीं करने वाला था। पिछले एपिसोड में हमने कहा था मैंने और गौरव ने कि अगला एपिसोड भी वो जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एस्से था, निबंध था, रामकृष्ण और शिव, उसी के ऊपर होगी, उसी के आगे की बात होगी। पर आज कुछ ऐसा हुआ तो कि बात कुछ और हो गई, मतलब रिकॉर्डिंग जो होनी थी वो नहीं हो पाई, तो बात आज किसी और विषय पे होगी। दो अवसर हैं आज जो खास हैं। पहला तो ये कि गौरव भाई का जन्मदिन है, तो मैंने व्यक्तिगत रूप से पर्सनली फोन करके उसे विश किया, पर यहां भी एक बार कह देता हूं कि गौरव भाई जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दूसरा, आज विनोद कुमार शुक्ल को, जो कि हिंदी के एक बहुत जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, उनको आज ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया या घोषणा हुई देने की। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में मिलने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। तो विनोद कुमार शुक्ल को ये पुरस्कार देने की घोषणा हुई आज। तो मैंने सोचा कि इस अवसर पे क्यों ना विनोद कुमार शुक्ल की कविताएं पढ़ दी जाएं। इससे अच्छा, इससे शुभ क्या हो सकता है कि विनोद कुमार शुक्ल को यह पुरस्कार मिलने की घोषणा हुई और हम उनकी कुछ कविताएं पढ़ दें। जो लोग विनोद कुमार शुक्ल को नहीं जानते हैं उनको मैं ये बताऊं कि विनोद कुमार शुक्ल कौन है, तो क्या कहूंगा मैं? मुझे कहना चाहिए कि विनोद कुमार शुक्ल वो व्यक्ति हैं, वो कवि हैं जो अगर साधारणता और महानता एक इंसानी शक्ल में जन्म ले तो वो शक्ल विनोद कुमार शुक्ल की होगी। छत्तीसगढ़ के एक गांव में बैठा हुआ एक व्यक्ति जब अपनी कलम से कुछ लिखता है, कोई कविता लिखता है, कोई कहानी लिखता है, तो उसमें विराट की गूंज सुनाई पड़ती है, उसमें विशालता दिखती है। अभी पिछले ही एपिसोड में जब हम रामकृष्ण शिव पे बात कर रहे थे तो हमने कहा कि यूनिवर्सल स्पीक्स थ्रू लोकल, है ना। लोकल कहानियां जो होती हैं उनमें यूनिवर्सल की गूंज होती है। वैसे ही विनोद कुमार शुक्ल एक गांव में बैठ करके साधारण कमीज कुर्ता पहन करके और अपनी कलम से जो लिखते हैं उसमें विराट के दर्शन किए जा सकते हैं। उनका हर शब्द बहुत प्रेम पूर्ण, बहुत वात्सल्य से भरा हुआ, बहुत सरलता से भरा हुआ, पर बहुत महानता से भरा हुआ रहता है। बहुत सरल फिर भी बहुत महान। मनुष्य सबसे सरल अगर लिख सकता है तो शायद वो विनोद कुमार शुक्ल की कविताएं हैं। मुझे लगता है कि मैं शायद बता पाया हूं कि विनोद कुमार शुक्ल कौन है। आप ढूंढ के पढ़िएगा विनोद कुमार शुक्ल का काम। उनकी एक कविता है जिसपे हमने बहुत पहले बात की थी जब हम कॉलेज में थे, मैं और गौरव। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। कितना मर्म है इस कविता में, कितनी मार्मिक कविता है ये। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम एक दूसरे को नहीं जानते थे पर साथ चलने को जानते थे। अगली कविता है कितना बहुत है। कितना बहुत है, कितना बहुत है परंतु अतिरिक्त एक भी नहीं। एक पेड़ में कितनी सारी पत्तियां, अतिरिक्त एक पत्ती नहीं। एक कोपल नहीं अतिरिक्त, एक नक्षत्र अनगिन होने के बाद। अतिरिक्त नहीं है गंगा अकेली एक होने के बाद, न उसका एक कलश गंगा जल। बाढ़ से भरी एक ब्रह्मपुत्र
न उसका एक अंजुलि जल, और इतना सारा एक आकाश, न उसकी एक छोटी अंतहीन झलक। कितनी कमी है, तुम ही नहीं हो केवल बंधु, सभी, परंतु अतिरिक्त एक बंधु नहीं। ये दो कविताएं मैंने सही समझा पढ़ना आज इस अवसर पे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।